आज आपके बीच एसएनएल न्यूज चैनल के कार्यालय में एडवोकेट नईम खान साहब तशरीफ लाए हुए हैं, बैठे हुए हैं और बहुत ही फख्र के साथ में आज नईम साहब ने हमें बताया है जो आपके सामने रखा जाएगा। मुद्दा ये है कि आज कोई एक मुकदमा कायम हुआ था राजुद्दीन पुत्र हकीमुद्दीन थाना खुर्जानगर का, तो उसकी तफसील से बात बताएंगे। उसमें जजमेंट हुआ है 18 तारीख में, उसमें तफसील से बताएंगे। नईम साहब हमारे एक अच्छे होनहार नेक परवरिश शख्सियत हैं। ये एक सच्चाई के लिए, अपने क्लाइंट के लिए बड़ी मेहनत से खिदमत करते हैं, काम करते हैं। कोर्ट में इनकी एक छवि बनी हुई है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, हम नईम साहब, वकील साहब, जरा ये बताएं, जो 18 तारीख को जजमेंट हुआ है वो मुकदमा एक नाबालिग लड़की को छेड़छाड़ का, 76 का, बलात्कार का अपराध की धाराओं में मुकदमा दर्ज था। उसमें 18 तारीख में जजमेंट हुआ। वो मुकदमा क्या था और क्या उसमें जजमेंट ठीक हुआ, क्या कहना आपका? खुर्जानगर के अंदर मुकदमा अपराध संख्या 184 सन 19 वर्ष 2019 में ये रिपोर्टिंग खुर्जा जस्सन चौकी पे दर्ज हुआ था। फिर उसके बाद में विवेचना एसएचओ खुर्जानगर द्वारा की गई, जिसमें न्यायालय में चार्जशीट दाखिल हुई, क्योंकि उसमें 376 और 511 थी और 7/8 जो छोटे बच्चों से लैंगिक अपराध को लेकर होती है। तो उसमें तमाम विवेचना के आधार पर कोर्ट में सारे गवाह पेश हुए। उसमें माननीय न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो 3 माननीय जज सगुन पवार के यहाँ पे ये मामला चला। तमाम गवाहों के बयानात होने के आधार पे हमने अपने मुलजिम साइड से राजुद्दीन हकीमुद्दीन को लेकर जो 18 तारीख को कोर्ट का जजमेंट आया, उससे हमें काफ़ी राहत महसूस हुई है और कोर्ट पे न्याय का भरोसा भी जगा है, जिसमें कि उन्होंने बाइज्जत बरी किया है उसे 18/8/2025 में। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये 6 साल के बाद बरी किया है, इनको बेगुनाह साबित किया है आपने, उसके लिए बड़े संघर्ष किए हैं आपने, उसमें एविडेंस आपने दिए हैं कोर्ट को और कोर्ट ने एविडेंस को एक्सेप्ट किया है कि ये निर्दोष है, बेगुनाह है। 6 साल के बाद एक निर्दोष को इंसाफ मिल रहा है, ये हमारे न्यायपालिका की स्थिति है और इससे भी बदतर स्थितियां हैं। लोग 10-10, 20-20 साल से भी न्याय नहीं पा रहे, मिल पा रहा लोगों को। यहाँ हमारा एक समझने की जरूरत ये भी है, क्या ये वास्तव में ही झूठा मुकदमा था या आपकी अपनी काबिलियत से आपने इसे झूठा साबित किया है? मुकदमा उस निर्दोष को झूठा फंसाया गया था उसकी जद्दोजहद के लिए, क्योंकि यहाँ की जो परंपरा है और जो यहाँ की लचर व्यवस्था है उसको लेके हुए, क्योंकि सारे सरकारी गवाह भी थे, प्राइवेट भी थे, उनके आने में टाइम लग जाता है। आईओ महोदय थे इसमें और FIR लेखक थे, डॉक्टर साहब थे, उनके बयान होने में टाइम लगा। इस बात के लिए हम कोर्ट से भी मुतमईन है। कोर्ट भी चाहती है जल्दी से जल्दी डिसीजन हो, बट नहीं हो पाता है। कभी कभी गवाह आने में टाइम लगा है। एक न्याय तो मिला मगर टाइम लगा। जिस वक्त ये मुकदमा दर्ज हुआ था 2019 में, 6 साल पहले, उस वक्त ये चर्चा थी कि इस लड़के ने उस नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया है। गांव में बड़ा चर्चाओं का विषय रहा था, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? उस टाइम एक अफरा तफरी का माहौल था, दोनों पक्षों में शांति व्यवस्था भंग होने का भी अंदेशा था, क्योंकि एक छोटी नाबालिग बच्ची के साथ में जघन्य अपराध होना एक जनरल आदमी को भी, और मैं भी उस समाज से आता हूँ जिसमें कि ये घोर आपत्तिजनक बातें हुई थी। मगर जब एविडेंस नहीं मिली कोई कि गांव की रंजिश के तहत उसको झूठा मुकदमा फंसाया गया, जिसे कोर्ट ने सही माना। कोर्ट ने सही माना, इसलिए ये आज ये साबित होता है कि 6 साल के बाद जजमेंट आज जो हुआ है वो इंसाफ मिला है पीड़ित को 6 साल बाद। लेकिन यहाँ एक सवाल अपने में वकील साहब आता है, क्योंकि चूंकि आप कानून के ज्ञाता हैं, 6 साल पहले अफरा तफरी के माहौल को कंट्रोल करने के लिए एक झूठा मुकदमा दर्ज हुआ। इससे कितनी पीड़ा उसके परिवार को, उस मुलजिम जो बनाया गया था उसको पहुंची होगी। कोई हमारे यहाँ व्यवस्था ऐसी नहीं हो सकती न्यायपालिका से या प्रशासन से कि निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाइयां ना हो। ऐसी व्यवस्था सरकार द्वारा चलाई जा रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का उसके लिए इंतजाम किया गया है, जिसमें कि जल्दी से जल्दी डे टू डे सुनवाई होके मुकदमे को जल्दी सुनवाई की जावे। बट वो गवाह आने में टाइम लग जाता है, क्योंकि पुलिस अफसर होते हैं, उनके ट्रांसफर हो जाते हैं और वो आने में देर हो जाती है। इसलिए एक और मेरा सवाल है आपसे वकील साहब, यहाँ बहुत बुरा हाल है हिंदुस्तान के अंदर, चर्चाओं में है, बहुत बड़ी तादाद में जेलों के अंदर लोग निर्दोष पड़े हुए हैं, जबकि हमारे संविधान में सबसे पहले यह पढ़ा होगा आपने
कि 100 गुनहगार चाहे छूट जाएं संदेह में, लेकिन एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। क्या आज बड़ी परसेंटेज में जेल में मुलजिम बनाए हुए पड़े हुए हैं, ये मानते हैं आप नहीं मानते? प्रशासन जेल का ये सब जानता है नहीं जानता है? इस पर थोड़ी तफसील चाहूंगा, आपकी रोशनी चाहूंगा। जेल का प्रशासन भी जानता है और अदर प्रशासन भी जानता है। जेल में जो पड़े हुए हैं अधिकतर लोग बेगुनाह पड़े हुए हैं, जिन्हें की कोई पैरोकारी करने वाला नहीं है उनका, और कोई भी उनके साथ में ऐसा कोई पैरोकार नहीं है जिनकी जल्दी जल्दी सुनवाई हो सके या जमानत हो सके। जेल में मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग बेगुनाह हैं। देखिए, आप जैसे काबिल वकील की फीस देने के लिए ये परिवार सक्षम था, और ये जज साहब ने साबित कर दिया कि निर्दोष था 6 साल के बाद। ऐसे लोग बहुत हैं जो पैसा भी खर्च कर रहे हैं और निर्दोष साबित नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, और जेल में पड़े हुए हैं। ये मानवता का हनन नहीं है? हमारे संविधान के सबसे पहले पार्ट का कहना चाहिए, ये एक दुरुपयोग नहीं हो पा रहा है कि लोग इसमें बेगुनाह जेल काट रहे हैं, अपने परिवार को छोड़े हुए, अपने माँ बापों को भी टेंशन दिए हुए हैं, निर्दोष हैं और जेल में हैं। तो ये सब, इन सारी चीजों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोई भी सिस्टम बन सकता है, नहीं बनना चाहिए? क्या स्थिति है भाई? इसके लिए तो सरकार को पैरोकारी करनी है और पब्लिक को भी सोचना समझना है, तभी कोई व्यवस्था में सुधार आ सकता है। इसमें इस टाइम हालात वैसे बेहतर नहीं है। तो ये हमारे साथ बहुत ही जीनियस नौजवान वकील नईम खान साहब थे, और अपनी जो रोशनी डाली वो आपने सुना। हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर बड़े हालात खराब ये हैं कि बेगुनाह बहुत बड़ी तादाद में जेल के अंदर हैं, जो शासन प्रशासन की जानकारी में है, लेकिन क्या मजबूरियां हैं कि वो बेगुनाह के लिए कोई सिस्टम नहीं बनता, कार्रवाई नहीं बनती, रोका नहीं जाता। आज एक निर्दोष को 18 तारीख को जजमेंट हुआ है, जिसको बाइज्जत बरी किया है 6 साल के बाद। 6 साल तक पीड़ित रहा है, परेशान रहा है। ये सब हमारी कानून व्यवस्था सुधरनी चाहिए। बेगुनाहों को हर हाल में जेल से बाहर निकालने के लिए सरकार को कोई ना कोई कदम उठाने चाहिए। SNL न्यूज चैनल से चीफ एडिटर रजी अंसारी के साथ कैमरामैन नदीम शाह।